सबर की डेफिनेशन यहीं से समझ लें। देखिए सबर इज नॉट वेटिंग, समटाइम्स वेटिंग इज सफरिंग। सबर है वेटिंग विद अ गुड एटीट्यूड, ये सबर होता है। हाथ पर हाथ धरे बैठ के कुछ भी नहीं किया, अपनी सिचुएशन चेंज करने की कोशिश नहीं की वगैरह वगैरह, ये सबर नहीं है। बेहतरीन सबर ये है कि आप तमाम असबाब इख्तियार करें, और सबसे बेहतरीन तो ये कि आप अल्लाह के आगे झुक जाएं, अल्लाह के फैसलों के आगे, और अल्लाह से गिड़गिड़ाएं, लेकिन ये कि एक भी जुमला शिकायत का ना निकालें। ये असल में सबरन जमीला है, द ब्यूटीफुल पेशेंस। हज़रत मरियम की स्टोरी देखें, उनके मुंह से ऐसे अल्फाज निकल गए, यानी वो इतनी ज़्यादा पेन में थी। हज़रत याकूब, उन्होंने एक भी मौका नहीं है कुरान में, एक आपको उनके एक सेंटेंस भी नहीं मिलेगा जहां उन्होंने कोई ऐसा जुमला कहा हो कि उन्हें अल्लाह से शिकायत। हज़रत याकूब का टेस्ट जो था ना, वो औलाद से रिलेटेड था। औलाद की आपस में नहीं बनी, औलाद की का आपस में हसद पैदा हो गया, तो हर टाइम वो यही मैनेज कर रहे होंगे। हाउ गुड अ फादर ही वॉज, कि उन्होंने इसको मैनेज किया प्रॉपर। लेकिन ये कि बच्चों ने जुल्म किया, उनके बच्चों ने, 11 जो बेटे थे। इसी तरह हज़रत यूसुफ का टेस्ट क्या था? हज़रत यूसुफ को टेस्ट किया भाइयों से, एक औरत से। हज़रत यूसुफ को कैद का टेस्ट भी था। तो हज़रत यूसुफ को भी तरह तरह अल्लाह ने टेस्ट किया। लेकिन अगेन एट द एंड ऑफ द डे आप देखें कि आज उनका एक मकाम है। हज़रत नूह का बेटा हिदायत पे नहीं था, काफरों में से था, पीछे रह जाने वालों में से था, डूब गया। अब हज़रत नूह को कितनी तकलीफ हुई होगी, लेकिन अल्लाह ने उनका भी टेस्ट किया। हज़रत लूत को टेस्ट किया बीवी से। हज़रत अयूब की मिसाल है, बीमारी से आजमाया, और वो कोई छोटी बीमारी नहीं थी, 15-20 साल की बीमारी थी। रवायात में आता है इतना अरसा वो बीमारी चली। हज़रत अयूब को सब छोड़ गए और उनकी बीवी उनके साथ थी। फिर अल्लाह कहता है कि हमने उसे सेहत दी और सब लौटाए, वापस भी लौटाए, सेहत भी दी और सब वापस भी लौटाए। इसी तरह हज़रत ज़करिया को देख लें। अल्लाह कहते हैं कि ज़करिया अकेले में रो उठा, मेरी बोन्स वीक हो चुकी हैं और मेरे बाल ग्रे हो चुके हैं, और मुझे डर है कि मेरा तो कोई वारिस ही नहीं होगा, और मेरी बीवी बांझ हो चुकी है, तो अल्लाह मुझे वारिस दे। जब दुआ कबूल हो गई तो हैरानगी शो की हज़रत ज़करिया ने, मुझे कैसे औलाद हो सकती है, मेरी तो बीवी बांझ हो चुकी है और मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ। तो फरिश्ते ने कहा कि अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो बात वही है ना कि जैसा अल्लाह से एक्सपेक्ट किया वैसा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दिया। इसी तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आप देखें। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह कहते हैं कि हमने तरह तरह आजमाया, कि हमने उसे हर टेस्ट में कामयाब पाया, यानी वो हर टेस्ट में सक्सेसफुल हुआ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने औलाद में डिले से आजमाइश की। 86 साल की उम्र में जाके उन्हें ये बशारत मिली कि आपको औलाद होगी, बेटा देंगे। फिर बेटे से भी आजमाया, यानी आप देखें इतना लेट एक तो बेटा हुआ, उसके बाद कहा कि इसको ज़िबा कर दो, यानी अल्लाह की राह में इसको कुर्बान कर दो। तो ये छोटी मिसाल तो नहीं है, ये तो हम तो सोच भी नहीं सकते इस तरह के टेस्ट के बारे में कि औलाद हो और उसके बाद उसी औलाद को जो है अल्लाह की राह में कुर्बान करने की आजमाइश ली जाए। और फिर बाप से टेस्ट किया। टॉक्सिक फादर था ना, सीधी सी बात है, क्या कहता था कि यहाँ से निकल जाओ, दफा हो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा, संसार कर दूंगा, कत्ल कर दूंगा। तो हर नबी की स्टोरी में आपको एक ऐसी मिसाल मिलेगी कि इंशाल्लाह जिससे एक तो आप रिलेट कर जाएंगे अपने टेस्ट के हवाले से, दूसरा ये कि आप कहेंगे कि मेरा तो टेस्ट कुछ भी नहीं। अंबिया को तो किस लेवल पे उसका पैरामीटर क्या था उस टेस्ट का, वो तो हम सोच भी नहीं सकते। आप सोचें कि अल्लाह ने अंबिया को रिश्तों से भी टेस्ट किया, सिचुएशन से भी टेस्ट किया, लोगों से भी टेस्ट किया, लेकिन सूरह अंबिया में अल्लाह ने सबके बारे में फरमाया कुल्लु मिनस साबिरीन, ऑल ऑफ देम वर साबिरीन, ऑल ऑफ देम वर पेशेंट। ये तारीफ की अल्लाह ने, ज़ुल्किफ्ल का जिक्र किया, इस्माइल का जिक्र किया, इब्राहीम का, नूह अलैहिस्सलाम का, लूत अलैहिस्सलाम का। तो इसलिए ये तमाम जो कैरेक्टर्स आपको नजर आ रहे हैं ना, अल्लाह ने कहा कुल्लु मिनस साबिरीन, ऑल ऑफ देम वर पेशेंट। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो कोई भी सब्र करेगा अल्लाह उसे सब्र दे देगा। सब्र करना पड़ता है।